तो आप किसी सेल को देखोगे तो किसमें देखोगे? माइक्रो में देखोगे। और भैया प्लांट सेल को आपने देखा किसमें देखा? ओनियन में। और एनिमल सेल को किसमें देखा? ह्यूमन चिक। तो बात समझ में आया? अब सर ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में लिखा है ओनियन में बेटा, ओनियन में सेल होता है। क्या होता है? सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? हमने प्याज में ही तो सेल देखा। कौन सा सेल देखा? प्लांट सेल। हमने ह्यूमन चिक मसल्स में कौन सा सेल देखा? से देखा। बरोबर समझ आ रहा है बाबू? हमने बोला जो एनसीईआरटी ध्यान से देखिए, भी बताऊंगा। ओनियन सेल है कल, क्या लिखा बेटा? कल क्वेश्चन आ चुका है। कल प्लांट सेल। बरोबर समझ में आ रहा? बोलो हाँ या ना। और सर को टिपिकल प्लांट सेल बोला गया है, गया था ओनियन जो प्लांट सेल है कल है तो कल है। एक बात बताओ, हमने बोला कोई बहुत कठिन बताओ, कठिन तो समझने बहुत मेहनत करना पड़े तो उसको हम टिपिकल बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर किसी कंडीशन को कंडीशन से आप निकल नहीं पा रहे हो बाहर, चाहे वो बुरा कंडीशन हो चाहे बहुत बुरा कंडीशन हो, तो आप कहते हो कि कंडीशन कैसा है? टिपिकल। कैसा है? टिपिकल। समझिएगा, रीजन जरूर लिखिएगा। आप ऐसे सवाल लगाओगे तो हमने बोला टिपिकल प्लांट क्यों बोला जाता है? बिकॉज बिकॉज मतलब क्योंकि हैव मतलब किसकी बात कर रहा है? प्लांट सेल की बात कर रहा है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। क्या होता है बेटा? सेल वॉल। वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है ना? वॉल मतलब कोशिका भित्ति। क्या होता है? भित्ति। बरोबर समझ में आ रहा है? मैं बहुत कठिन नहीं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल फॉर्म में इंग्लिश लिख रहा हूं और मैं बता रहा हूं ताकि आप आगे समझ सको। क्योंकि जब करोगे आप टोटली रहेगा। और मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करता, उतना ही करता हूँ उतना से आप हो, और उतना ही इस्तेमाल करता हूँ आपका नियंत्रण। बरोबर समझ में? तो हमने बोला पास क्या होता है? रिच मतलब कठोर। कैसा? कठोर। क्या होता है? सेल वॉल। अगर मैं किसी का करूं पर लिख लिया करो, रिच मतलब कठोर, सेल वॉल मतलब एंड लार्ज बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या एनिमल सेल के पास होता है? नहीं होता है। बहुत बहुत छोटा। कैसा होता है? बहुत 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 छोटा। मतलब नेग्लेजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लेजिबल। उसको हम काउंट ही करते हैं। क्या नहीं करते? काउंट ही नहीं करते हैं, बस हम बोल देते हैं वैक्यूल का है। तो हमने क्वेश्चन पूछना है, ओनियन में हमने कौन सा सेल देखा और ह्यूमन चिक में कौन सा देखा? से देखा। बरोबर समझ में आया? हमने बोला ओनियन में जो सेल दिखा था वो कैसा प्लांट सेल है? सेल है क्योंकि इसके पास, और आपको रीजन पता चल गया। बरोबर समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? नोट करिए आगे कंटिन्यू। एक्सपेरिमेंट तो आप समझी गए, प्याज लिया था। क्या लिया था? बोला करो क्या लिया था? तो काटा था, का निकाला था, और छिलके के अंदर पतला पतला झिल्ली होता है तो लिया था, और उसको डाई में भिगोया था। सफरनी डाई में। सफरनी डाई का नाम पूछा था तो क्या बताओगे? सफरन डाई। कौन सा डाई? सफरनी डाई। और इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? कलर। तो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। तो हमने सफरनी डाई में भिगोया, साइड पे रखा, और माइक्रोस्कोप था तो हमें कौन सा सेल था? प्लांट सेल। और आ रहा है ना कठिनाई?
ट्रेनिंग किए, बिना रंगे, बिना भिगोए इस डाई में आपको सेल, बरोबर समझ में आया? तो हम सैफरनिक डाई का इस्तेमाल करते हैं। बरोबर समझ में आया? बरोबर आया? जैसे हमने बोला, मान लो रंगीन माहौल है। कौन सा माहौल है? रंगीन। क्या हमने बोला रात का समय, क्या बेटा? रात का समय है और सभी लोग खड़े हैं, लाइट बंद है, बोला हाँ या ना? अब हमने एक चमकीला पदार्थ लिया, फेंक दिया, ऊपर जाएगा, वो चमकता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बरोबर समझ में आया? तो सैफरनिक डाई वही चमकीला पदार्थ है तो कांच के छिलके बनाया जाता है, तब जाके वो बरोबर समझ में आया? डाउट है? डाउट ही नहीं होना। चार्ज वैक्यूल है, वैक्यूल, वैक्यूल सेल, सेल ऑर्गेनेल, क्या बेटा? सेल ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। पाया जाता है प्लांट सेल, एनिमल सेल में। बरोबर समझ में? तो फिर से सुन लीजिए, हमने सेल को कहां कहां देखा? पिल, कौन सा सेल देखा? और हमने ह्यूमन कौन सा देखा? ये देखा आफ्टर सफरिंग टाइम में भी के बाद। कौन? जब रॉबर्ट हुक ने लिखा था तब इस सारी चीजें नहीं थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने उसके बाद कर तो कुछ था। रॉबर्ट हुक ने एक अनिकोलाइक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना स्ट्रक्चर ही देखा था, लेकिन अंदर क्या है वो देख पाए थे। तो इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने डाई बनाया। क्या बनाया? डाई, कलरफुल। क्या बनाया? कलरफुल। और उसको लगाने के बाद उसने, डाउट है? डाउट है? सभी आपको सब। अब सर आगे अगर हम बढ़े तो हमने सेल की बात की थी। जैसे मान लो हमने लिया प्लांट सेल, शांत हो जाइए, आवाज नहीं। कौन सा सेल लिया? कौन सा सेल? तो क्या एक बात बताइए, मान लीजिए प्लांट सेल हम क्या बना दिया? बरोबर समझ में आ रहा है? बना दिया। और हमने बोला प्लांट सेल के सब बाहर कौन सा लेयर होता है? सेल वॉल। कौन होता है? वॉल को हम बोलते हैं आउटर। क्या है बेटा? क्या हम बोल सकते हैं? आउटर कवरिंग। क्या बोल सकते हैं? आउटर कवरिंग बोल सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं? लेयर। क्या बोल सकते हैं? लेयर। बोल, समझ में आया कि नहीं? क्या ये सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट होता है? एनिमल में एब्सेंट होता है। किसमें बेटा? बरोबर समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और इस सेल वॉल के जस्ट, क्या बोला? जस्ट और मेम्ब्रेन का नाम बताओ? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्या इसको कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो हमने बोला सेल हो गया बेटा। बरोबर समझ में आ रहा है? और इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? बरोबर समझ में आ रहा है? अब लिखना क्या है भैया? ये जो सेल वॉल है ये जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन ना, तो हमने लिखा सेल वॉल के जस्ट। क्या लिखा? जस्ट, जस्ट मतलब सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे कौन होता है? जल्दी बताओ। सेल मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेल वॉल। क्या लिख सकते हैं बेटा? वॉल की जस्ट कौन होता है? जल्दी बताओ, कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। बरोबर समझ में आ रहा है? वॉल के जस्ट नीचे है सेल का प्लाज्मा। बरोबर समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बोला जाए प्लांट सेल तो कैरियाटिक सेल है या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? एनिमल सेल कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया कौन है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया कौन है? बैक्टीरिया कौन है? बैक्टीरिया कौन है?
प्लांट कौन है, एनिमल कौन है, बरोबर सब अब सब समझिएगा। फंजाई कौन है, यूकैरियोटिक। फंजाई कौन है, सिर्फ किंगडम मोनिका को बाकी सब है कौन होते। अब हमने इतना आपको सब बता दिया। प्लांट सेल के सबसे बाहर कौन होता है, सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे कौन होता है, एकदम नीचे होता है, एकदम सटा हुआ। कैसा होता है, सटा हुआ। अब हमने बोला अंदर भाई साहब पाया जाता है, क्या पाया जाता है, साथ ही साथ सॉलिड भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सॉलिड में फैट हो गया और सारे ऑर्गेनल्स को तो लिक्विड सॉलिड हो क्या होंगे, सॉलिड। और इसमें पानी है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हमने बोला इस अंदर भाई साहब पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म को हिंदी का द्रव्य क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हमने बोला मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा, नहीं बोलते हैं, अर्ध तरली, मतलब आधा पानी आधा सॉलिड। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने बोला सी मतलब क्या होता है, बरोबर समझिए। सर से बात करें पाई जाती है कि दो, एक होता है सॉलिड, क्या होता है, जो कि होता है मात्र 10%। कितना होता है, परसेंट। और liquid होता है ये ज्यादा होता है, लगभग 90%। कितना होता है, बरोबर समझ में आ रहा है। हाँ, तालाब है, क्या है, तालाब। तालाब में सब क्या होता है, पानी। क्या होता है, पानी। थोड़े होते हैं और पानी वाले सांप होते हैं, कछुए होते हैं और कुछ प्लांट भी होते हैं, बरोबर समझ में आया। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी, सबसे ज्यादा पानी। और उसी तालाब को क्या समझ लो, सेल। मान लो तालाब रूप सेल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी। अब पानी मतलब सॉलिड भी होगा, मछलियां हैं है, फैट हो सकता है और सेल ऑर्गेनल। बरोबर समझ में आ रहा है। अब समझिएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस बारे में कुछ व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म ऑकर्स, ऑकर्स मतलब पाया जाना, या प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, बोथ बोथ सेल। आपको कोई सर बोथ सेल मतलब सर यूकैरियोटिक और कैरियोटिक और पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। बोलो समझ में आया। ऑकर्स इन बोथ, बोथ मतलब लिख लो तो कैरियोटिक एंड कैरियोटिक सेल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैरियोटिक सेल बरोबर समझ में आ रहा है, आ रहा है ना बेटा, आ रहा है ना। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल आएगा, फटाफट जवाब दो, बैक्टीरिया। हम बोल सकते हैं आएगा बैक्टीरिया आएगा। कौन सा सेल आएगा, बैक्टीरियल। कौन सा सेल आ रहा है बेटा, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरिया कौन बनेगा, आया कि नहीं आया, आया। और ये जो कैरियोटिक सेल कौन कौन आएंगे, प्लांट सेल और प्लांट सेल और तो हमने लिख दिया प्लांट सेल और, बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, बरोबर समझ में आ रहा है। तो हाँ या ना, आ रहा है ना। तो हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सेल आएंगे, बैक्टीरियल सेल। और हमने बोला यूकैरियोटिक सेल में कौन आएंगे, प्लांट सेल और चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे है तालाब। तालाब में सबसे बड़ा कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, तालाब का एरिया जो वॉल्यूम का पानी,
कौन रखेगा? बॉटल है, क्या है? बॉटल का वॉल्यूम मान लो 500 ml, क्या है? 500 ml, क्या है बेटा? और ये 500 ml क्या है? अंदर वॉल्यूम है, फिर के कौन रख रहा है अंदर? पानी। कौन रख रहा है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, आकुपाई। आकुपाई मतलब क्या होता है? घेर के रख, क्या करके? घेर के। आकुपाई वॉल्यूम सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो, बरोबर समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा था साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड, सॉलिड, और हमने बोला ये प्रेजेंट दोनों सेल में होते हैं। जैसे जैसे क्या बोल लो? जैसे जैसे जैसे, और इन सेल का पूरा वॉल्यूम घेर के कौन रखता है? बरोबर कहाँ है आना? क्वेश्चन हो तुरंत पूछ सकते हरी क्लास में, बाद वाला कुछ डाउट है बेटा? कुछ फिर पूछा करो। जहाँ बात की जाए, पंजाई में बहुत सारी चीजें पाई जाती क्या समझे? आखिर इंसान तो सभी हैं, हम नपुंसक को काहे नहीं बैठे? इंसान तो वो भी तो होता है, पास मेल ऑर्गन नहीं होता है, फीमेल जैसा भी है, तो उसको बैठाना चाहिए ना? नहीं बैठाते बताओ? हमारे कुछ लक्षण नहीं मिलते, और पंजाई के भी कुछ लक्षण नहीं मिलते, हम नहीं लिखते। बता दिया ना, क्लियर है ना? जहां जिसकी जरूरत है उसकी बात वही करेंगे ना बेटा। अब आप कहोगे सर साइटोप्लाज्म, सर आप प्लाज्म की बात करें, अभी हम आगे न्यूक्लियस की बात करेंगे तब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे ना बेटा। जहां जिसकी जगह होती वही बात। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, हम काहे नहीं आ गए? सर तो हम भी है ना, लेकिन एक समय होता है सबका। बायोलॉजी वाला बायोलॉजी समय पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री वाला। बात समझ, मैं बोल रहा हूँ ना, पंजाबी भी आता है इसमें, लेकिन मैं लिख क्यों रहा हूँ? बहुत सारी चीजें, बरोबर। किसी को कोई डाउट है? डाउट आप सम आज आज बाद में खुल, आप पढ़ोगे क्या? बायोलॉजिकल क्लासी तब राज खुले। अब हम कहें सर एक चीज काहे नहीं रिलेट कर रहे हैं, सलवाल उसमें भी है सलवाल इसमें भी है, लेकिन भैया सबके सलवाल अलग अलग लोगों से ना, तो हाँ है ना? जैसे अगर हम बोले आपके प्लांट का सलवाल किसका बना होता है? सेलुलोज, हेमिस्टेरियोज, पैक्टिन है क्या? तो इसका अलग बात करेंगे ना। और कोई हर चीज का एक जगह होता है, जगह पे बैठा जाता है। आप बॉयज टॉयलेट में जाओगे, जेंट्स टॉयलेट में जाओगे, टॉयलेट में नहीं जाओगे ना बेटा, हर जगह होता है ना। तो फिर ये सारी चीजें ना बोल के कहा है नहीं है, जगह होगा आगे आइए। पूरा एरिया घेर के हाँ हाँ, जैसे हमने बोला मान लो ये बॉटल है, बॉटल में क्या भरा हुआ है? तो इसके अंदर बॉटल का कुछ क्या होगा ना, को अंदर पूरा भर के घेर के कौन रखा है? कौन रखा है? समझ में आया? मेरा जेब है, कौन है? जेब। जेब का कुछ एरिया है ना, को कौन घेर के रखा है? फाइल। हमने बोला मान लो, हमने बोला ये मेरे कार की चाबी है, हमने बोला ये दोनों रख दिया हमने, कौन कौन घेर के रखा है? समझ में आया? आया? आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहिए। कहाँ से पढ़ के आना चाहिए? घर से, ताकि आप समझ सको, ठीक है? कल क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी कट आएंगे उस पर चर्चा करें। तो हमने बोला मान लीजिए प्लांट सेल कौन है, तो ना, और हमने बोला सबसे बाहर कौन होता है? आउटर कवरिंग होती है। हमने बोला इसके जस्ट नीचे कौन होता है? क्या प्लाज्मा? बरोबर समझ में आ रहा है? हमने बोला कि इसके अंदर बेटा बेटा कहाँ पर पढ़े, बंद करो कि मैं बनवाऊं वो बनाऊं, समझ रहे हो ना? सबका अपना अपना बच्चे होते डब्ल्यू से पढ़ के ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड उनका, ऐसा नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बेहतर अपना है, मैं जो दे रहा हूँ वो सब काम के लिए नहीं करना है ना, अभी नहीं करना है ना,
नीट क्वालिफाई करोगे तब करोगे ना। ताकत में 5 साल एमबीबीएस, ताकत में 5 साल एमबीबीएस करना है। करना हो तो बताओ, मैं लंबी लंबी लाइनें लिखवाना शुरू करूं अंग्रेजी। तो जहां जिस तो वही बात करो। बात अभी तो ये सिंपल चीजें, कठिन चीज जब आएंगी, अगर मैं वहां की चीज उठा के उसमें मिला दिया ना, आ जाएगा। हम अगर ये पढ़ा रहे हैं का चर्चा अगर वहां होगा तो मैं बताऊंगा मैं। हाँ, हाँ, वहीं नहीं जाके मिला दूंगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, दाल भात रोटी खा के खाने, दाल पहले रोटी अलग से खाओ, दाल से चावल खाओगे, फिर रोटी का टुकड़ा कर करके चावल में मिला के खाओगे, इंसानों की राक्षस हो, इंसान की तरह का एक सिस्टम होता है। बताओ भैया, साइटोप्लाज्म दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सेल आते हैं? और अब कहोगे सर और भी सेल आते हैं बताइए, कहाँ जरूरत है बेटा, वही बताएंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे। अगर बोला जाए सर स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जाए सर पीपीएलओ तो भी है, 0.1 माइक्रोन मीटर, मेंबर है, क्या है? मेंबर। तो आपके घर में कार्ड आपके पापा के नाम, आपके नाम, पापा के नाम से आता है, लेकिन चर्चा आपका भी किया जाता है ना, बेटे को आइए, हाँ, कार्ड पे पापा का ही नाम। तो हर चीज का सिस्टम है, हम आपको बताएंगे ना, जल्दबाजी में नहीं, रिलैक्स होके पढ़िए। यार 4 दिन हुआ नहीं पढ़े जुम्मा जुम्मा, अभी डॉक्टर बनना है, रिलैक्स रहो। जब आयो में इतना रिलैक्स में तो क्या हालत होती है। रिलैक्स होके पढ़ो, रिलैक्स मोड, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही बरोबर समझ में आ रहा है। हमने बोला सबसे बाहर कौन है, आउटर कवरिंग है, जस्ट नीचे कौन होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, तो हाँ, और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। अच्छा इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म होता है क्या, ये क्या है, ये और हमने बोला साइटोप्लाज्म दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे, हमने बोला कि भैया साइटोप्लाज्म पूरा वॉल्यूम सेल का घेर के रखता है, वॉल्यूम घेर के रखता है ना, बरोबर समझ में आ रहा है। आइए सर आगे, साइटोप्लाज्म की बात चल रही है, बात चल रही है साइटोप्लाज्म की, डाल देना तो प्लाज्म की बात चल रही है। क्या है साइटोप्लाज्म इन एरिना, और सेल्यूलर एक्टिविटी, बरोबर। एरिना मतलब क्या होता है, एरिना मतलब होता है, क्या होता है, क्या हम बोल सकते हैं रण, क्या बोल सकते हैं रणभूमि। आपने सुना महाभारत कहाँ, एक तेरे जगह है, क्या है बेटा, क्षेत्र एक जगह है। महारथी आए थे, कौरव कौरव सेना और पांडव सेना, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ही सारा काम होता है सेल का। ऐसे मान लीजिए सेल है, क्या है बेटा, तो हाँ या ना, पढ़ाया था आपको, खाने में हमने चावल खाया था, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किसका था, टूटा था, तो मतलब S12O, कहा है ना, और हमने जब सांस लिया तो अंदर बाहर से क्या लिया था, ऑक्सीजन, पास पहुंचा सेल के पास, हाँ या ना। अब ये ऑक्सीजन इस को तोड़ेगा, बोलो हाँ या ना, तो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सी या ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, ऑक्सी या ऑक्सीकरण, आ रहा है कि नहीं। अब सर जैसे ही ऑक्सीजन तोड़ेगा, यहां से दो कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या है, क्या है, कहा, अगर ये सेल को मिलना बंद हो गया, सेल जिंदा रह गया मर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर काम हो रहा है तो हम बोलते
क्या बोलते हैं बेटा? सेलुलर। तो कुछ आप अंदर क्या कहलाता है? सेलुलर एक्टिविटी। मतलब सेल के अंदर होने वाला कार्य। कार्य है ना, बोलो हाँ है ना। तो सेलुलर एक्टिविटी क्या होता है यहाँ लिख लो। सेल के अंदर वाला कार्य। कौन सा कार्य बेटा? के अंदर होने वाला कार्य। ये भी तो एक काम है ना। ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा। अब ये एटीपी का इस्तेमाल कौन करेगा? कौन करेगा? सेल का यूज। सेल करेगा। कौन करेगा? अगर इसको एटीपी ना मिले, किसको? सेल को। सेल जिंदा रहेगा? सेल जिंदा रहेगा। सेलुलर एक्टिविटी है फायर फॉर, किसके लिए? फायर्ड फॉर सेल। किसके लिए जरूरी होता है? सेल के लिए। क्यों? ताकि बना रहे मतलब सजीव अवस्था में रहे। सजीव अवस्था, बोलो हाँ या ना। ठीक है? ताकि सेल कौन से स्टेट में? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो आया कि नहीं आया? आ रहा है ना। तो ऐसा हो रहा है सेलुलर एक्टिविटी। और ये केमिकल रिएक्शन है। क्या बेटा? केमिकल रिएक्शन। कल क्या होता है बेटा? तो हम एक भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? पढ़ाया हूं, याद है ना। तो हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर और सेल जिंदा रहेगा तभी जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा तभी ऑर्गन जिंदा रहेंगे। ऑर्गन जिंदा रहेगा तभी ऑर्गन सिस्टम जिंदा रहेगा। ऑर्गन सिस्टम जिंदा रहेगा तभी हाँ आ रहा है। तो सुनिए, साइटोप्लाज्म क्या है? एरिना जगह है किसके? सेल के काम करने के लिए। सेल का काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन करवाना अपने अंदर। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। और सेलुलर एक्टिविटी जरूरी होता है किसके? सेल के लिए, ताकि सेल में बना रहे। तो हाँ या ना। और सेल जब लिविंग रहेगा तो टी, तो ऑर्गन भी ऑर्गन रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम, बॉडी जितना। अब सर अगला क्वेश्चन क्या है? मान लो अगर हम बोले साइटोप्लाज्म है। कौन है? साइटोप्लाज्म। अगर इसको निकाल दिया, अगर इसको सेल के अंदर से निकाल दिया, सेल डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड। क्या हो जाएगा? डेड। बरोबर समझ में आ रहा है? जैसे प्लांट सेल आपने सुना, पेरेनकाइमेटस का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? तो इस पेरेनकाइमेटस सेल का वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। वो मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। और सेल वॉल के अंदर का एरिया कम हो जाता है, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म खत्म होगा तो काम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? डेड। तो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नया तालाब है, नाव कब चल, बरोबर समझ में आया। अभी तो आप इस पार से उस पार जाओगे नाव से, पैदल नहीं चले जाओगे। तो हमने बोला जब तक पानी नहीं रहेगा तब नाव नहीं चलेगा। तो जब तक साइटोप्लाज्म सेल नहीं होगा तब तक का कोई काम का, और सेल को काम नहीं करेगा तो सेल का भी रहेगा। सेल क्या कहलाने लगेगा? डेड। क्या कहलाने लगेगा? डेड। आप लोगों ने पढ़ाया था, लग रहा था हमने पढ़ाया उतना। अगर आप जितना पढ़ाया हूँ सेल थ्योरी लगाया था, लगेगा बेटा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, चाहे पीवाईक्यू आप लगा लोगे, चाहे एमटी, चाहे किसी हिसाब से लगाओगे, सारे क्वेश्चन आपको
बोलो हाँ या ना? कहीं एमबीबीएस करना हो तो बताओ, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। करना है 5 साल एमबीबीएस? अरे कहाँ नहीं करना, बात करना, पहले नहीं करना है, पहले यहाँ करना है काका दो में। हाँ जान लेना। याद है इस बच्चे को, सब भूल गए, कोई करके लाया है? ऑप्शन दिया था, क्या ऑप्शन दिया था? क्वेश्चन क्या था? जैसे वायरस कौन क्या था? बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज लांबड़ा, और एचआईवी वायरस, और ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा? ऑल ऑफ। क्योंकि जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है बनता है बैक्टीरियोफाज। वही बैक्टीरिया किसमें परिवर्तित हो जाता है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, आ चुका है। समझो, अगर मैं कुछ आ रहा हूं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लंबी लंबी लाइनें लिखवा के सिलेक्ट, याद रखना। सिलेक्शन टू पॉइंट होता है, क्या पॉइंट? पॉइंट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते, ज्ञान की बातें तो टीचर बन गए तुम यहाँ? बोलो हाँ या ना? टीचर बन गए। मैं नहीं चाहता इसमें से, मैं चाहता हूँ जितने सब सेलेक्ट हो, बस एक साल मेरे पे मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। अगर बायोलॉजी में तुम तो प्लस नहीं किए मेरे अकॉर्डिंग चल कम से मिलना, बेटा करवाया हूँ। केमिस्ट्री में भले हिल गया हो, लेकिन बायोलॉजी में तो प्लस मैक्सिमम बच्चे लाए हैं। जो पढ़ा है पूरे साल मेहनत, तो नहीं पढ़ा बेटा, आज भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था, जाके किसी बच्चे से चैलेंज के साथ बात करता हूँ सबसे पहले, और सिर्फ अपने कोचिंग में का दो में, और ऐसे ही पढ़ाता हूँ। क्या मैं भगा रहा हूँ? क्या मैं भगा रहा हूँ? क्या मैं सिलेबस खींच रहा हूँ? ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक एक समझाता हूँ। और सिलेबस आपका इस बार हुआ था कंप्लीट फरवरी में, और इस बार कंप्लीट करता जनवरी में, ताकि मेरा रिवीजन करने का समय हमको, वन डे वन चैप्टर रिवाइज करवाता हूँ बेटा इसी क्लास में, प्लस 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। शाम को 6:30 से 8:30 चलता है अल्टरनेट। तब मैंने किया है और मैंने सिलेक्शन दिया है, भरोसा आपको करना पड़ेगा। आज से नहीं, आज पहला साल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ। कम उम्र में हमने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ। 8 साल का एक्सपीरियंस बेटा 80 साल के एक्सपीरियंस के बराबर है। समझ रहे हो हमारी बात? तो सिंपल फंडा है, आप मेरे पे भरोसा रखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते चलो। ना समझ में आए तो क्लास में खड़े होकर पूछ, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कैसा होना चाहिए, ताकि मुझे अच्छा लगे सुन। अभी मत पूछ दो सर ये बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब अजीब एक मुद्दे वाला क्वेश्चन, तो कोई आ गया दिमाग में क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है। आखिर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्यों नहीं है? अगला जो टॉपिक है आपका वो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक, वहां मैं बताऊंगा आखिर इस क्यों था। समझ में आया कि नहीं आ रहा है बेटा? तो अभी तक जितना पढ़ा है समझ में? अच्छा, साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? मेन एरिना। एरिना मतलब जगह के लिए, मतलब सेलुलर एक्टिविटी, मतलब सेल के अंदर होने वाला। तो सेल के अंदर क्या होता है बोले तो, और जब मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो ऊर्जा मिलेगा। इस वजह से सेल क्या रहेगा? स्टेट, और सेल लिविंग स्टेट में रहेगा तो टी, तो ऑर्गन भी, ऑर्गन भी तो ऑर्गन सिस्टम भी, ऑर्गन सिस्टम भी पूरा। बरोबर समझ में आया? अब सर आगे बढ़े, अगर एक अभी फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा सर साइटोप्लाज्म की बात तो हमने, साइटोप्लाज्म की बात हमने कर ली। अब यहां हम बात करेंगे, मान लो वही सेल था, कौन सा? प्लांट सेल। कौन सा सेल था? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? और सबसे बाहर कौन सा लेयर था? सेल वॉल। कौन था? अंदर कौन था?
और अगर प्लांट और एनिमल में डिफरेंस जाने तो एनिमल में सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल, सब लिखने की। हमने बोला इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो था ही, बोलो हाँ या ना। लेकिन साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ऑर्गेनेल। और एक घना, घना जैसे मेरा बाल है, अगर मैं खोल दूं तो घना बाल है, और हमने बोला किसी का बाल हो जो हल्का हो, क्या हो? हल्का। घना नहीं बोले, घना मतलब डेंस। क्या होता है? डेंस। अगर मान लो एक जंगल है, हम पास पास पेड़, कैसा होगा? घना जंगल, डेंस होगा। कैसा होगा? डेंस। और हमने बोला अगर दूर दूर पेड़ है तो डेंस, तो हाँ या ना। तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, कौन है बेटा? साइटोप्लाज्म कौन है? सर इस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है डेंस कंपाउंड स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है? डेंस मतलब घना। कैसा है बेटा? तो हमने बार बार इसको रंगाना, बोलो हाँ या ना। ये है बेटा डेंस, बहुत घना मेम्ब्रेन। कैसा है? घना। तो हमने बोला जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं? और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? क्या होता है? बरोबर समझ। तो हमने बोला न्यूक्लियस कैसा है बेटा? डेंस। डेंस ब्रेन बाउंड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में यहीं से। डेंस में बाउंड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? डेंस, डेंस ब्रेन बाउंड। डेंस मतलब बहुत ज्यादा घना है। कैसा बेटा? घना। अब दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं ऑफ दी सेल। क्या बोलते हैं? brain। मतलब यही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। पूरे सेल को कौन चलाता है? ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी को कौन चलाता है? ब्रेन। तरह सेल का ब्रेन कौन होगा? तो ब्रेन ऑफ दी सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। दूसरा, को डिस्कवर किसने किया था? कवर्ड बाई, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, और रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया। तो समझ में आया कि नहीं? अब हमने अगली बात बोली, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है? एक बताऊंगा, उस सीरीज पूरा क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोम। क्या होता है? क्या होता है? तो हमने बोला मान लीजिए भाई साहब आपके को गुण, क्या बोलते हैं? और यही क्रोमोसोम जनरेशन से लक्षण को ले जाता है। जैसे आप अपने पापा के जैसे हो, वजह से क्रोमोसोम। आप अपने मम्मी की तरह हो, किसकी वजह से? क्रोमोसोम। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? फटाक से जवाब दो। क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस। तो समझ में आया। और इसी क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? तो हमने बोला कौन पाया जाता है? जेनेटिक। कौन पाया जाता है? मटेरियल। अब सुनना, पहले के जो हमारे साइंटिस्ट, पहले के मेंडल साहब के टाइम के भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, कंफर्म नहीं हमारा जेनेटिक क्या है। वो तो आज हमें पता चला ना कि हमारा जेनेटिक डीएनए है। क्या है? डीएनए। डीएनए है, क्या है? लेकिन पहले के लोग था कि है आरएनए भी हो सकता है और डीएनए। हम तो हमने बोला जेनेटिक, हमने कितने नाम लिख दिए? पहला क्या? ऑक्सीराइबोस एसिड। और लिख दिया अगला आरएनए, राइबोस। अगला लिख दिया हमने क्या? प्रोटीन। क्या लिख दिया? प्रोटीन। बरोबर समझ में आया कि नहीं? 100% कौन अपना जेनेटिक है? तो अब हमको पता ही है, बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? क्या होगा? बरोबर समझ में आया कि नहीं? अगर पूछा जाए सबसे बाहर कौन है? कौन है? कौन है के अंदर? और इसके अंदर जो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? बरोबर
आया कि नहीं आया? कठिन लग रहा है? लग रहा है? लग रहा है कठिन? अरे बोल ना। लग रहा है? लगना भी। आज भी अब देखना यहां से 4 लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, डायरेक्ट। अगर आप नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर पढ़ रहे हो, कहीं का क्वेश्चन लगाओगे सारा क्वेश्चन लगेगा। और 100 में 90 क्वेश्चन ही लगेगा। मात्र 10 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। अब नाक का डेंटल फार्मूला पूछ लो। नाक का डेंटल फार्मूला मैं पढ़ाऊंगा? अब मच्छर का डेंटल फार्मूला पढ़ाऊंगा मैं? बोला हाँ या ना? तब पूछा जा रहा है 2010 से ऊपर में, वही तो पढ़ाऊंगा ना। तो 98 का पढ़ाऊंगा, रमेश गुप्ता एमपी कौशिक पढ़ाऊंगा। तो फॉलो करना गया, वही फॉलो करिए, वहीं से एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूं बस उतना ही, वही सब ज्यादा आ जाओ। तो बोलो, अगर मैं सीरीज आपसे पूछूं, क्या पूछूं? अभी नहीं पूछू, लिख लिए आगे। अब सुनिएगा, अच्छा इस न्यूक्लियस को क्या हम बाहर निकाल सकते हैं? याद है आपको न्यूक्लियस? तो हमने बोला इस न्यूक्लियस को जो हमने बाहर निकाला, बाबू बस 2 मिनट समय दे दूंगा, ठीक है? और हमने बोला अभी सुनना, क्यों ऐसा दिख रहा? आगे तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगा ही, अभी जान लो ताकि आपको क्या पता हो। जैसे मान लो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन कैसा है? तो हमने बोला वो बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, तब कुछ नहीं, यही मेम्ब्रेन है। क्या बेटा? एनवेलप। बोलो समझ में आया? ये कैसा है, डबल है या सिंगल है? आउटर एक, आउटर एक। अरे बकलोल, ये आउटर है, ये क्या है? तो नहीं हुए जी। ये कैसा हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेन। कैसा हो जाएगा? डबल। बोलो समझ में आया कि नहीं? और इस डबल मेम्ब्रेनस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। तो बोलो आया? हमने बोला क्या कर दिया हूं क्या? मान लो यही आउटर वाला और ये इनर वाला। टाइम होता है जब ये आपस में आ जाते हैं, और जहां फ्यूज होते हैं वहां पे थोड़ा गैप हो जाता है, माइन्यूट कोर क्या हो जाता है? तो हम न्यू क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियर पोर क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस से किस भाग से जवाब दो? सेल के अंदर है, के अंदर है, के अंदर है। बोलो ना। और हमने बोला सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? क्या होता है? अगर मान लो न्यूक्लियस से कोई भी साइटोप्लाज्म में आना होगा तो इस रास्ते आएगा, इस रास्ते आएगा। ये पोर होते हैं। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला कि भाई साहब ये जो छेद है इसको हम बोलते हैं माइन्यूट। क्या बोलते हैं? माइन्यूट। माइन्यूट मतलब बहुत थोड़ा सा। पोर मतलब क्या होता है? माइन्यूट पोर होता है। कैसे बनता है? दोनों मेम्ब्रेन आपस में आते हैं तब। तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये पोर्स, आज ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, कम हिंदी का प्रयोग करेंगे। यहाँ आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले बैठे हैं और यूपी बोर्ड वाले जो बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाए वैसा ही इंग्लिश को करें। बरोबर समझ में आ रहा है? हम बहुत कठिन, देखो यार टीचर मतलब क्या होता है? कठिन कठिन पढ़ाए वही टीचर होता है? नहीं बेटा, आसान भाषा में कठिन चीज को समझाना ही टीचर की क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। क्वालिटी में चाहे। तो हमने बोला कि फोर न्यूक्लियर ब्रेन के फ्यूज होने से किससे बनता है?
फ्यूज मतलब थे मिल गए, बोले समझ में आया, तो ये 4 बन गया। समझ में आया? इस बारे में आगे हम बहुत क्लियरली पढ़ाएंगे, ये सभी है आगे, पता है ना, लास्ट में न्यूक्लियस है, लेकिन हम जब थोड़ा बहुत पहले से बताए रहेंगे तो आगे आपको आसान है ना। तो हमने बोला ये पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में ऐसे देखो है दोनों, बोलो हाँ, मिल गए अलग हो गए, देखो पोर बन गया। समझ में आया कि नहीं? बनता है, बोलो समझ में आया? लो ना बेटा, है ना। अब सर इस माइन्यूट पोर को क्या बोलते हैं, याद रखना, कॉल्ड पोर। क्या बोलते हैं? कर, बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? लग रहा है क्या, कठिन लग रहा है? नहीं, आइए सर, अब चलिए, सेल के अंदर जो सेमी होता है या फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म है, क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्लूइड होता है, क्या होता है? इसके अंदर भी फ्लूइड हो ना, और इसको हम बोलते हैं तो प्लाज्म। क्या बोलते हैं? तो प्लाज्म। समझ में आया कि नहीं? ये भी क्या है, क्या है, समझ में आया कि नहीं? कठिन लग रहा है? टर्म तो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, बाबू आ रहा है। तो हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं, और पूरे सेल में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं। बरोबर समझ में आ रहा है? अभी देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक पन्ने में क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए सर एक चीज और जान लीजिए, के न्यूक्लियोप्लाज्म में स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, कैसा होता है? गोल अंडाकार होता है, बोलो हाँ, ओवल स्फेरिकल बोलना। एक काला धब्बा होता है, क्या होता है? काला धब्बा, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? यस, क्या बोलते हैं? प्लस। और ये जो प्लस होता है स्ट्रक्चर में कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कैसा होता है? स्फेरिकल। बरोबर समझ में आ रहा है? सर आपने सुना होगा राइबो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? सेल में। और वो राइबोसोम यही कौन बनाता है? समझ में आया कि नहीं? ये बोला जाता है प्लस फैक्ट्री। क्या बोला? फैक्ट्री ऑफ राइबो, मतलब इस फैक्ट्री में राइबोसोम बनता। तो यहां से भी क्वेश्चन जाके देख लेना, अगर नहीं विश्वास होगा तो IQ लगा लेना, एक लाइन में क्वेश्चन हिट करेगा और टिक लगा के आओगे, आपको ज्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्या जवाब दोगे? न्यूक्लियोलस। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? और इसी क्लास में बरोबर समझ में? बिल्कुल नहीं, अलग 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 होता है। ना ना ना, वो पोर ऐसा नहीं है, मैंने लिखा ना बहुत माइन्यूट इधर से चीजें आ सकती है, तो जरूरी होगा वही जाएगा, जो जरूरी होगा वही आए। अच्छा एक बात बताओ, है ना, खाना खाते हैं ना, यहाँ से इस पैकेट से इस जाता है ना स्टैंड में, अगर हमको उल्टा लटका दो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, सबको नीचे जाता है खाना वगैरह जाते हैं, लेकिन मान लो तुमने तो भर पेट खा लिया, डकार आ सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन उल्टा लटकाने से खाना उल्टा मुंह से थोड़ी वापस आ जाए, मजबूर कर देते हो मुझे ऐसा एग्जाम्पल देने को, तो हम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट समझिए हमेशा, कॉन्सेप्ट, फालतू नहीं, फालतू दिमाग नहीं रखते हो। बेटा 10 लाइनें होती है, 10 लाइनें तोड़ के बन
सारी चीजें। एनसीईआरटी किसने रीड किया था मेरे पढ़ाने के बाद? एनसीईआरटी कठिन लग रही थी, आसान लग रही थी? लग रही थी और समझ में। तो हमको बोलते बाबा आदित्य, कभी धीरे धीरे देखो, हमने एक बात बोला था, कार को बढ़ा, हद में हद से गुजर जाना। अभी कैसे बढ़ाते हैं? अभी तो जानो समझो मैं कौन हूं यार। अचानक थोड़ी कुछ हो जाएगा। और चेहरा अच्छा, तुम ऐसे बैठी रहती, लगता है समझ में आया कि नहीं, टेंशन हो जाता आया कि नहीं। हमेशा खुश रहा करो। अब बाबू आप आपका एडमिशन समझ में आ रहा है? आते रहो, हंसना नहीं, गाना बस। आगे बढ़ा दे। दोस्त एकदम शुद्ध है, इतना भी नहीं शुद्ध भागो कि तुम्हारी इंग्लिश खराब हो जाए। ठीक है, इतना मत भागो तुम्हारा इमेज खराब, मतलब कि एकदम यूपीए बोर्ड का है। समझ रहे हो ना? अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी के पीछे भागना पड़े, लोग तुम्हारे। समझ रहे हो ना? बस अब इंग्लिश तुम्हें खुद कहे कि मुझे आओ। समझ में आया बाबू? अबे अबे न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस का लिफाफा है। एनवेलप नहीं जानते हो? लिफाफा, लिफाफा कवर। लिफाफा मतलब कवर है। क्या है बेटा? बचपन में तुमसे स्कूल में नहीं बनवाया गया था क्या एनवेलप? हम लोग की मैम बनवाती थी एनवेलप, और वही एनवेलप हम लोग का रिजल्ट डाल के हम लोग को दे देती। कहती थी चार्ट पेपर नहीं होता था, का एनवेलप बनाते थे, ले जाके जमा करते, तो उसी में हम लोग का रिजल्ट मिल रहा पहले। आज स्कूल एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता, उसी वहाँ पे अपनी होगा, सब रिजल्ट होगा। जैसे बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े स्कूल, स्वरूप टाइप, एल के, ये सब जैसे स्कूल का होता है। हम लोग गरीब स्कूल से पढ़े हुए, झोला उठाया पहुंच गया। पी बोर्ड है, पता चला प्राइमरी में पढ़े भात दाल खा रहे हैं भाई। आया ना नहीं, एयरपोर्ट अच्छा स्कूल है जिसमें का मात्र 6 है, वो हमने क्वालिफाई किया था, तब जाके मैं वहां धीरे धीरे जिसका नाम होता है सब खराब होता है। वहाँ इंग्लिश बोलने पे फाइन लगता है, लेकिन मैंने आज तक इंग्लिश, भोजपुरी जानते हो? कौन कौन जानते हो भोजपुरी? कैसे? यही से तक कहिला तक कहेलू कि कहे ना, बताओ। अब आप क्या मतलब अगर जानते जानते तो बताओ ना, बताओ। हमने कुछ गलत बोला क्या? यही से तक कहिला तक कहेलू कि कहे ना, बताओ इसका हिंदी ट्रांसलेट इन हिंदी। अभी जब पढ़ोगे धीरे धीरे 2-3 टर्म्स ऐसे आएंगे। जैसे एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक 7th की बच्ची, वीरेंद्र स्वरूप, हमारी आदत पहले थी पढ़ाने के बाद बोलता था बूझे। वो एक बार बाहर निकली, कह रही है सर बूझे क्या होता है? हम कहे बेटा बूझे इज ए कॉन्सेप्ट। बोले अरे सर मजाक नहीं से, हम कहे बूझे मतलब समझी। पढ़े हुए थे, महीने के बाद वो यही उसी में जूझ रही थी, बूझे में कह रही थी जब देखो तब बूझे लगा दे रहे हैं। आइए बेटा, पर जितना पढ़ा है उसको देख ध्यान से। फिर आखिरी पॉइंट है बच्चा, एकदम शांति से सुनिएगा पहले मेरी बात। कैसे सुनिएगा? शांति से, फिर यही याद करके घर पे जाके क्वेश्चन। हमने बोला ओवरव्यू ऑफ सेल, तो हम अंदर जा रहे हैं सेल के ना। बोलो, पहले हमने सेल वॉल देखा, बोलो ना, फिर सेल मेम्ब्रेन देखा, फिर साइटोप्लाज्म देखा, फिर न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, उसके अंदर क्रोमोसोम देखा, और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल। बोलो समझ में आया? यही सब तो देखा। हाँ, अगर प्लांट सेल को देखना हो तो क्या लेंगे बेटा? ओनियन पिल। अगर एनिमल सेल को देखना हो तो
और किससे देख सकते हैं? हमने बोला ओनियन सेल कैसा प्लांट सेल है? क्यों टिपिकल है? क्योंकि इसके पास और लार्ज, बरोबर समझ। मान लीजिए प्लांट सेल है, कौन है? प्लांट सेल। हमने बोला इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा, कैसा? बड़ा सा, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाकी न्यूक्लियस वगैरह ऐसे न्यूक्लियस बड़े होते हैं और भी ऑर्गेनेल्स बड़े होते हैं, बरोबर समझ में आ रहा है? लेकिन बड़ा सा वैक्यूल होता है तब प्लांट सेल होता है। आगे आइए, हमने बोला यही प्लांट सेल है ना। आउटर बाउंड्री कौन है? और सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या? अच्छा, सेल वॉल दोनों में पाया जाता है कि सिर्फ प्लांट सेल में? एनिमल सेल में दोनों पाया जाता है, तो ना एक पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है? देखो मैंने कहा लेकिन तुरंत बोल दिया नहीं। नाइन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आजकल तो नीट वाले क्या कर दिए, नोट पहले छोटा सा लिखते थे, लोग ध्यान ही नहीं देते थे, तो अब पेपर जब आप देने जाओगे नीट का तो नोट को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप गौर से देखो। सर करेक्ट इनकरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बाबू को ध्यान में आता है करेक्ट और मार के आते हैं करेक्ट, हो जाता है गलत। समझ में आया कि नहीं? सब कुछ सीखेंगे, आइए। हमने बोला हर सेल, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म क्या है? तो दोनों चीजें पाई जाती हैं। 10%, 90%। अच्छा, साइटोप्लाज्म दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे चाहे हमने बोला ये साइटोप्लाज्म वॉल्यूम घेर के रखता है का वॉल्यूम, बोलो समझ में आया? आ गया। हमने बोला साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? मेन एरिना। एरिना मतलब जगह, जहां क्या होता है? सेलुलर एक्टिविटी, मतलब सेल के अंदर होने वाला कार्य। समझ में आया? हमने बोला इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर क्या होगा, बोले तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यस सर। हमने बोला ये सेलुलर एक्टिविटी कितनी जरूरी है सेल के लिए, ताकि सेल कौन सी अवस्था में बना रहे। समझ में आया कि नहीं? अगर ये रिएक्शन नहीं होगा बनेगा। और एटीपी क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। और एटीपी एनर्जी नहीं देगा तो सेल डेड हो जाएगा, और डेड हो जाएगा तो क्या वो लिविंग रहेगा? नहीं। बरोबर समझ में आ रहा है? आगे आइए, नेक्स्ट। हमने बोला सबसे बाहर के बाद अंदर के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, मतलब उसकी जो बाउंड्री है बहुत घनी है क्या? घनी है क्या? आगे आओ, इसे बोला जाता है, को डिस्कवर किया था हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। पहले नहीं पता था तो लोगों ने बोला कौन हो सकता है, क्या क्या? बरोबर समझ में आ रहा है? आगे आओ, हमने बोला ये न्यूक्लियस है, कौन है? न्यूक्लियस सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है क्या? की जो बाउंड्री होती है इसे क्या बोलते हैं, कैसा होता है? हमने बोला इसके अंदर कोई फ्लूइड होता है, नाम बताइए। और हमने बोला जब मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो पोर बन जाता है, क्या बोलते हैं? कहलाता है। बरोबर समझ में आया? हमने बोला इसके अंदर एक काला धब्बा स्ट्रक्चर में स्फेरिकल गोल होता है, नाम बताओ। और यही न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? बोला था न्यूक्लियोलस इधर फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। समझ में? याद रखना जितना हमने पढ़ाया सुन। कैरियोटिक क्या लिखा? कैरियोटिक कौन सा सेल? कैरियोटिक सेल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं? प्लांट सेल, फंजाई नहीं लिखा, रबर का फल खट्टा होता है बेटा, खट्टा। हम पढ़ाएंगे एक चैप्टर में कैसे। आ जाओ, अगला कौन सा है? ना हमने पढ़ाया समराइज्ड फॉर्म में सब बता रहे है ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब हमने प्लांट सेल को देखा सबसे बाहर क्या दिखा? सेल वॉल। क्या दिखा था? तो हाँ है ना। के अंदर क्या दिखा था? क्या दिखा था? बोलते चलो, क्या दिखा था?
और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा सेमी फ्लूइड था? कौन था? बोलते चलो, चलो साइटो क्या था? साइटोप्लाज्म था, बोलो ना। और हमने बोला साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस था क्या? के अंदर न्यूक्लियस, हाँ। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड था बेटा? कौन था? कौन था? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या था, जल्दी बताओ फटाक से। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर था क्रोमोसोम। क्या था बेटा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या था? क्या था? मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? आया। चलो यहाँ कर लेते हैं। क्या इनके पास सेल वॉल होता है? नहीं। सेल मेम्ब्रेन, हाँ। साइटोप्लाज्म, हाँ। न्यूक्लियस, हाँ। न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ। क्रोमोसोम, हाँ। मटेरियल, हाँ। यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। यूकेरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं? पहला प्लांट सेल, दूसरा, अच्छा प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, तीसरा, तीसरा, अगला, 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 एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, अगला, 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 अगला। याद रहेगा? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या याद रखना? ये कॉन्सेप्ट का ट्रिक, डिफरेंस उफरेंस का वो बाद में नोट करिए। ये यूकेरियोटिक सेल का टेंस है। अंतर क्या है कि इनके पास सेल वॉल होता है, इनके पास होता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके पास नहीं होता है। इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इनके पास छोटा सा होता है, माइन्यूट। बहुत बड़ा अंतर। अगर नहीं दिया तो नहीं, कर लिया, दिया नेग्लेजिबल तो नेग्लेजिबल, अगर दिया वेरी वेरी स्मॉल तो वेरी स्मॉल। ऑप्शन दे सकता उससे ज्यादा। बाबू, खुद से है, है, आओ बाबू इधर। अच्छा जल्दी आ, अच्छा खड़े रहो इधर। तो देख रहे हो, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, स्टार्च, स्टार्च, मंड, मंड मिलता है, पॉलीसेकेंड, बहुत सारे क्या है, तो बहुत सारे उसमें। आपके सलाइवा, माउथ है इनका, माउथ में ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं? ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, चार ग्रंथि। टाइम पाया जाता है सलेवरी अमाइलेज, क्या पाया जाता है? कहाँ लग जाए? टाइम है, क्या है? और जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए इन्होंने, वो वहां पे तोड़ दिया, किसमें? माल्टोज तो थोड़ा। अब माल्टोज आएगा यहाँ पे और आएगा इंटेस्टाइन, कहाँ आएगा? और इंटेस्टाइन में मौजूद होता है माल्टेज, कौन सा एंजाइम? अब माल्टेज को तोड़ा, माल्टोज को। अब माल्टोज टूट जाएगा तो टूटेगा ग्लूकोज में, किस टूटेगा? और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके अवशोषित हो जाएगा ब्लड में, कहाँ जाएगा? ब्लड से पास कहाँ जाएगा? तो पहुंच गया सेल के पास। अब ये सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सांस में ऑक्सीजन गैस लेंगे, तो ऑक्सीजन आएगा फेफड़े में, कहाँ आएगा? फेफड़े से जाएगा ब्लड में, कहाँ जाएगा? अब ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल। सेल में पहले से मौजूद कौन था? ग्लूकोज। ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज को देखा गया सेल में, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया होता है जिससे ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। और जैसे ग्लूकोज टूटेगा तुरंत निकलेगा एटीपी। तो टू नुकसानदायक होता है, इसलिए जिस रास्ते से होता है तो वो बाहर आ जाएगा। और जो एटीपी है वो सामान बनाने के लिए, तो उस एटीपी का इस्तेमाल कौन कर लेगा? सेल। सेल
सामान तो तीस, तो ऑर्गन, ऑर्गन तो ऑर्गन से बॉडी हट का है। हाँ, अब मेरी बात को समझना, बहुत पॉइंटेड बात करेंगे, फालतू बात नहीं। जैसे हमने ये सारी चीजें आपको बता दी, पढ़ा दी। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यस किसकी बात की, यस, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल, और बाबू है हमने बोला ये सब यूकैरियोटिक सेल कौन होते हैं, क्या कर रहा हूँ, कभी भी मैं कुछ बोल दिया करूँ, ना लिया करो, और धीरे से मैसेज कर दिया करो, सच मत बोला, फिर अगली बार बोलूंगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं। बाकी यार देखो, आप ही तो हो हमारे, हमारा पूरा समय आप ही के लिए दिया जाता है, आपके बारे में सोच। अभी तो आपको लग रहा है, जब धीरे आगे बढ़ेंगे बस कवर होगा, और लगेगा आप लोग के लिए। यार तुम लोग हंस देते हो यार, नहीं सच में घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, कर लो, कब करोगे, बूढ़े हो जाओगे तब। हम कहे अभी तो हम, उन्होंने बोला, अभी कहा, अभी उम्र ही कितनी साल है, 19 साल, और 19 साल में कोई शादी करता है जी। मैंने बोला अभी समय है, टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा। और मान लीजिए समय निकल भी गया, इतना अमीर हो, 10 लोग है तो ना, बुढ़ापे में लोग शादी नहीं करते, क्यों करते हैं? कभी उनका पैसा होता है, क्या होता है, एक चीज लाइन, बी साइड्स, अब कुछ लोग होंगे कहेंगे इसका मतलब, न्यूक्लियस के अलावा, साइड्स मतलब न्यूक्लियस के अलावा, यहाँ बगल में लिख, न्यूक्लियस के अलावा, क्योंकि अलावा नहीं पे अलावा, जरा अलावा, अलावा क्या होता है बे? अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, ये क्या है, न्यूक्लियस तो हमने पढ़ा दिया, साइटोप्लाज्म में है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल ब्रेन बाउंडेड होते हैं तो प्लाज्म में, बोला क्या, अनदर, अनदर मतलब ब्रेन बाउंडेड, ब्रेन बाउंडेड मतलब न्यूक्लियर एनवेलप है, ऐसे इनके पास भी मेम्ब्रेन है, अनदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सेंट, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ दी, तो ना सेल, बोलो हाँ या ना, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में, अभी लिखवा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो हमने बोला क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल, आइए, ये सेल है ना, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में है ना, हाँ? ये पूरा साइटोप्लाज्म, हमने बोला मान लो ये डब्बा है, बॉटल है, क्या है, बॉटल है, ये पूरा सेल है, क्या है, सेल के अंदर पानी क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। और हमने बोला, एक कागज देना बेटा, हमने बोला कि मान लो एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या लिया, फॉर एग्जांपल एक कागज दो, हमने बोला ये न्यूक्लियस है, क्या है, तो न्यूक्लियस इसमें मौजूद है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना, ये साइटोप्लाज्म है, क्या है, और साइटोप्लाज्म अंदर भरा है ना सेल के, और हमने बोला इसके अंदर व्हाइट व्हाइट न्यूक्लियस है, एक कागज और हटनी नहीं, हमने बोला इस न्यूक्लियस के अलावा और दो, फिर तुम देखो, न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनेल
नहीं आया, कसम है खानदान की साइड और भी ऑर्गेनल ना ना ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? और दो एक डाला था उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डाल दिया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी डाल दिया था, लाइसोसोम। अगर प्लांट सेल है तो लो वैक्यूल भी डाल, तो हाँ या ना, बोलो ना, समझ में आया? मतलब इस सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो है ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और भी बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट क्या होते हैं, ताकि अंग और भी होते के अलावा। तो समझ कर दोगा अगर तुम्हें माफ नहीं कर, बहुत मानता हूं, अगर मैं आपको नहीं बता पाया तो वाला मुझे माफ, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको समय देता हूँ पूछ, आप हमसे पूछ, आप अगर मेरे अंदर कोई कमी है बताओगे, आपको नहीं, अपने कमी को बेहतर। काका दो का बेस्ट, बेस्ट मतलब ओनली वन आदित्य, आपको डॉक्टर बन करो ना मैंने, मतलब इस न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनल मौजूद होते, बोलो और किसी को ना समझ में आया तो बताओ, आ गया ना? जैसे एग्जांपल लिख लो, कौन कौन से ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी काय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोल्जी काय। हमने बोला अगला कौन सा, ऐसे बहुत सारे होते हैं बेटा, लिख लो लाइजोसोम, क्या लिख लो, एटसेट्रा, और भी होते हैं। और यहीं नीचे एक लाइन लिख लो, शुद्ध, ये सारे ये सारे बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं रे, सेल में नहीं पाए जाते हैं, क्या लिखा? नहीं पाए जाते, बाबू आया है ना? सबके सब सिर्फ किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। ये सेल कौन सा है जल्दी बताओ, तो वहां पे ना यूकैरियोटिक, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं। बाद में बता, फिर मुड़ते हैं, बाद में बतिए, पूछना हो पूछो। आ गया अनदर, मतलब दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है कैसा दिखता है बाबू, बता नहीं रहा हूं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर ऐसा रहे तो प्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ऐसा है, थोड़ा सा अंतर है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगर आप देखो कुछ ये है लाइसोसोम, समझ में आया? ऐसे ऑर्गेनल्स आपने सिर्फ, तो हाँ या ना, देखा है ना, सारे के सारे सिर्फ पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम, क्या नाम होता है? राइबोसोम। चलो
सेंट्रोसोम वो होता है जिसके अंदर सेंट्रोल होता है। और फिर से और अब तुम कह दिए तो हम और थोड़ा व्याख्या करते हैं। मान लीजिए ये सेल है, क्या है बेटा? और हमने बोला सेल के अंदर होता है साइटो, व्हाट इज दिस? कोलाबरी। हमने बोला ये साइटोप्लाज्म है, कौन है? बोलते रहो, नहीं बोलोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे, पाप दे देंगे। कौन है? हो गया भाई, बड़ा छोटा एन होता है। क्या बात है, करो तो बाबू आ जाओ। हमने बोला ये साइटोप्लाज्म है, बोलो ना। यस सर। हमने बोला इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस कौन है? कौन है? कौन है? तो हमने बोला बाबू समझ में, समझ में। और ये यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। अरे प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल है तो सेल बना दे। अब हमने लाइन जो लिखा है सुनिएगा, लिखा है बी साइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अलावा अनदर दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड घिरे हुए ऑर्गेनेल कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म सेल, कैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो। आइए हमने बोला जैसे कौन कौन से ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। आइए हमने बोला ये है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है? हमने बना दिया माइटो। ये कौन हो गया? समझ जाओगे ना? हमने बोला लो भैया एक और बना दो, सटा हुआ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन है? आर। तो दो प्रकार होते हैं, आर ई आर एस ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, बाद में बताऊं। हमने बोला अगला कौन सा है? कौन है बेटा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus। हमने बोला और क्या बनाया हूं? लाइजो। बोलो समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आपका प्लांट सेल होगा तो बड़ा सा वैक्यूल होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा, और अगर नहीं प्लांट सेल है तो नहीं होगा। आ गया? पक्का बताओ, कसम है तुम्हारे ऊपर। आओ देखिए मासूम है, मैंने बोला ना, हद में हद से गुजर ना। नेक्स्ट, तो हमने बोला ये सारे ऑर्गेनेल भी न्यूक्लियस के अलावा आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते। अब सर एक चीज देखिए, लिखा है ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए, ना तो न्यूक्लियस ना तो मेम्ब्रेन, मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन एक ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, हम पढ़ाएंगे, समझ में आया? कल ही हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाने वाला सेंट्रियो। बरोबर समझ में आया? बहुत स्पीड चल रहा भाई, मैं कवर करता जा रहा हूँ। आज तीसरी क्लास थी शायद हम लोग की, और तीसरी में हम इतना आगे पहुंच गए, नहीं पहुंचना चाहिए, आराम आराम से पढ़ना है। तो बहुत तेज में चल रहा हूँ मुझे लगा, तो ना चाह के भी तेज चलने लगे। समझ में आ रहा है ना? पर बाबू चीज चले जाओगे, भाग जाओगे। सुन, आंख बंद करो, जाऊंगा नहीं मैं। आंख बंद करो, सब बंद करो। साफ कर दिया, नहीं तो अच्छा सेल को हम दो जगह देख सकते हैं क्या? आवाज नहीं आई क्या? ओनियन सेल में कैसा सेल दिखेगा? ह्यूमन चिक में कैसा दिखेगा? देखेंगे। बरोबर समझ में आया? हाँ। हमने बोला ओनियन सेल कैसा प्लांट सेल है? पिकल। कैसा है? कैसा है? कैसा है? क्योंकि उसके पास सेल वॉल होता है क्या? क्योंकि इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है क्या?
अच्छा एक बात बताओ, अगर हम प्लांट सेल को ले तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल वॉल क्या होता है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। अच्छा उसके अंदर कोई सेमी फ्लूइड होता है क्या, क्या होता है, क्या होता है, 10% क्या होता है सॉलिड, और भाई साहब लिक्विड कितना परसेंट 90। दोनों सेल में साइटोप्लाज्म होता है, कैसे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बरोबर समझ में आया। हाँ हमने बोला भैया ये पूरे सेल का वॉल्यूम घेर के रखता है क्या। अच्छा एक बात बताओ, साइटोप्लाज्म मेन एरिना होता है सेल की एक्टिविटी के लिए, एरिना मतलब जगह होता है। अच्छा इस साइटोप्लाज्म में पूरे केमिकल रिएक्शन होते हैं क्या, और अगर ये केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो सेल डेड हो जाएगा क्या, और यही केमिकल रिएक्शन होता है इसीलिए सेल लिविंग स्टेट में बना। आगे आओ नेक्स्ट। हमने बोला अगला बात बताओ, हमने बोला कि भैया इस सेल के साइटोप्लाज्म में कोई डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्या, नाम बताओ, न्यूक्लियस। क्या नाम होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल लोगों के अनुसार कितने थे, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा इसमें हमारा 100% कौन है, कौन है, आ गया। हमने बोला चलो न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस। आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, और हमने बोला डबल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल। अच्छा इसके अंदर कोई फ्लूइड होता है, नाम बताओ, न्यूक्लियोप्लास्ट। अच्छा ये मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होते हैं क्या, फ्यूज होने के बाद माइन्यूट पोर बनाते हैं क्या, और उस पोर को न्यूक्लियर पोर बोलते हैं क्या। अच्छा इसी के न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई काला धब्बा स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, नाम बताओ, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है क्या, क्या फैक्ट्री है, मतलब राइबोसोम बनाता है क्या। अच्छा अच्छा यूकैरियोटिक सेल में दोनों आते हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों आते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में होता है। हमने बोला प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में क्रोमोसोम होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में डीएनए होता है, एनिमल सेल में डीएनए होता है। आगे सर हमने बोला न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है क्या, लाइसोसोम होता है क्या। लेकिन ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में, थैंक यू सो